आज का क्वेश्चन है मेजॉरिटी एलिमेंट। यहाँ एक नम सारे दिया है साइज n का, हमें मेजॉरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है। मेजॉरिटी एलिमेंट वो होगा जो n/2 टाइम्स से ज़्यादा अपीयर हो रहा होगा। तो इससे हम ब्रूट फोर्स से हैश मैप के थ्रू कर सकते हैं, n ऑफ n टाइम n ऑफ n स्पेस, और इसको ऑप्टिमाइज वे में हम इससे O ऑफ n n ऑफ 1 टाइम ट्राई कर सकते करने का। तो फर्स्ट हम हैश मैप के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारा 2 है। 2 को मैप में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे काउंट इसका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेंगे ये मेजॉरिटी से ज़्यादा है कि नहीं। ये ज़्यादा है तो मेजॉरिटी को अपडेट कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा और रिज़ल्ट में 2 असाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट 2 पे आएंगे, इसका काउंट अब 2 हो जाएगा। 2 मेजॉरिटी से ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे और रिज़ल्ट में 2 ही रहेगा। फिर 1 पे जाएंगे, 1 का काउंट यहाँ 1 होगा। 1 मेजॉरिटी से ज़्यादा नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। फिर 1 में जाएंगे तो 1 का काउंट अब 2 है। 2 मेजॉरिटी के बराबर है पर ग्रेटर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर थर्ड 1 में जाएंगे, यहाँ 1 का काउंट 3 हो जाएगा। 3 मेजॉरिटी से ज़्यादा है तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स अपडेट होगा। मेजॉरिटी यहाँ 3 होगा और रिज़ल्ट में यहाँ पे 1 होगा। फिर हम 2 पे जाएंगे, 2 का काउंट यहाँ 3 हो जाएगा। 3 मेजॉरिटी एलिमेंट का इक्वल है, हमें ग्रेटर चाहिए। फिर नेक्स्ट 2 पे जाएंगे, इसका काउंट 4 होगा जो कि मेजॉरिटी से ज़्यादा है, तो इसे हम 4 अपडेट कर देंगे, रिज़ल्ट में 2 अपडेट कर देंगे। 2 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ एग्जाम्पल से दिए हुए मैच कर रहा है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n एंड O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका हो जाएगा O ऑफ n। इसका हमने कोड लिखा है। यहाँ पे मैंने हैश मैप को पहले इनिशियलाइज़ किया है, फिर 2 वेरिएबल यूज़ किया है, रेस और मेजॉरिटी। फिर नम्स को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। फिर यहाँ पे नंबर है और उसका काउंट पुट कर रहे हैं। फिर अगर वो मेजॉरिटी से ज़्यादा है तो रिज़ल्ट अपडेट कर रहे हैं और मेजॉरिटी को अपडेट कर रहे हैं उसके फ्रीक्वेंसी से। फिर लास्ट में हम रिज़ल्ट को रिटर्न कर रहे हैं। सेकेंड अप्रोच में हम फिर सेकेंड 2 वेरिएबल लेंगे, काउंट एंड कैंडिडेट। यहाँ फर्स्ट 2 को ट्रैवर्स करेंगे। काउंट 0 है तो कैंडिडेट अपडेट होगा 2 से। फिर ये दोनों नम्स कैंडिडेट दोनों सेम है तो काउंट का वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे 1 से। फिर नेक्स्ट 2 पे जाएंगे, 2 फिर यहाँ पे काउंट का वैल्यू 0 नहीं है तो कैंडिडेट अपडेट नहीं होगा, और ये दोनों सेम है तो यहाँ पे काउंट का वैल्यू 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर 1 पे जाएंगे, यहाँ पे 1 कैंडिडेट दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे काउंट 0 नहीं है तो ये अपडेट नहीं होगा, और ये क्योंकि डिफरेंट है तो ये कैंसिल आउट करेगा 2 को, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 पे जाएंगे तो 1 और काउंट 0 नहीं है तो कैंडिडेट अपडेट नहीं होगा। ये दोनों कैंडिडेट और नम्स करंट एलिमेंट दोनों डिफरेंट है तो कैंसिल आउट करेगा, तो ये इसका वैल्यू 0 होगा। फिर नेक्स्ट 1 पे जाएंगे, इस बार काउंट हमारा 0 है तो कैंडिडेट अपडेट होगा तो 2 के जगह पे 1 होगा। फिर करंट एलिमेंट और कैंडिडेट दोनों सेम है तो इसको अपडेट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर हम 2 पे जाएंगे, 2 और कैंडिडेट काउंट यहाँ पे 0 नहीं है तो कैंडिडेट अपडेट नहीं होगा, और 2 1 डिफरेंट है तो इसका वैल्यू एक रिड्यूस होगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर से हम 2 पे जाएंगे, 2 यहाँ पे काउंट 0 है तो कैंडिडेट अपडेट हो जाएगा 2 से। फिर 2 और 2 सेम है तो यहाँ पे काउंट अपडेट हो जाएगा 1 से। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो कैंडिडेट हम रिटर्न करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। उसी कोड को यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे
हमने दो वेरिएबल लिया, काउंट कैंडिडेट 0 0 लिया है। if काउंट 0 है तो हम कैंडिडेट को अपडेट कर रहे हैं, अगर नंबर और कैंडिडेट दोनों सेम है तो काउंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिक्रीज कर रहे हैं, फिर लास्ट में हम कैंडिडेट को रिटर्न कर रहे हैं। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा O ऑफ 1। थैंक यू।